हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट अन अकेडमी डिफेंस स्क्वाड। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। मैं रवि सिंह, आपका जीएस मेंटर, आपका एजुकेटर, आपका गाइड, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक ऐसी समस्या का निदान जिससे लगभग सभी लोग परेशान रहते हैं, खासकर वो एस्पायरेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो अभी स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। उनकी समस्या होती है कि सर, हम चीजों को याद नहीं कर पाते, हम जल्दी भूल जाते हैं, हम चीजों को याद कैसे रखें, हमें सक्सेस कैसे मिले। ये सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं। तो आपको बता दूं, आज इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिलने वाला है। इन सभी सवालों का जवाब मेरी इस छोटी सी वीडियो में आपको मिलने वाला है। आपको बता दूं, हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला जो मेन ऑर्गन है, मेन अंग है, उसको कहा जाता है ब्रेन, दिमाग। तो जो कुछ भी है आपके दिमाग के अंदर है, दिमाग में क्या क्या चीजें चलती हैं उनको हम देखते हैं। हमारा ब्रेन सिग्नल्स भेजता रहता है, सिग्नल्स भेजता रहता है प्रतिदिन। अगर हम रोज बात करें, प्रतिदिन की बात करें, तो प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के, इंसान में ही, इन अ ह्यूमन बीइंग, इन अ डे 24 आवर्स में 70,000 थॉट्स आते हैं, लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं। बट apart from these thoughts, 90% of the thoughts are negative। 90% जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, वो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जो आपको और आपकी मानसिकता को नेगेटिव बनाने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको बताऊंगा मैं कुछ टिप्स जिनसे कि आपकी मेमोरी स्किल्स, आपको सफलता कैसे मिलेगी, वो आपको हेल्प करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए पूरी वीडियो अंत तक। बहुत सी जगह पे आपको मिलेगा, आपकी फैमिली में लोग आपको बताएंगे भाई बादाम खाया करो, एलमंड खाया करो, एलमंड का सेवन करो, बादाम का सेवन करो। आप अखरोट खाएं, अखरोट खाने से आपकी मेमोरी स्किल्स शार्प होती है। बिल्कुल आपको बता दूं, इनसे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, उनको काफी अच्छे प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जो आपकी ब्रेन की मेमोरी, मेमोरी तो नहीं कह सकता, बट उसकी सिग्नलिंग को, उसके नेटवर्क को मजबूत करता है। कैसे करता है? जब हम कुछ भी पढ़ने जाते हैं, जब हम खासकर अगर हम स्टडी करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, किताबें पढ़ रहे होते हैं, भले ही लाइब्रेरी में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो हमें एक आदत होती है कि हम चीजों को पढ़ते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, बट चीजें हम भूलने लग जाते हैं। उसका कारण क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है? वो सारी बातें, वो सारी समस्याएं क्यों आती हैं? आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है जिसकी, वो है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि हम बुक्स में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते हैं, वो रुचि नहीं दिखा पाते हैं जो हमें दिखानी होती है, जो हमें दिखानी होती है। हम पूरी की पूरी क्यूरियोसिटी के साथ, पूरी आत्मनिर्भरता के साथ, पूरे दिल से, पूरी दिलचस्पी के साथ उन बुक्स को नहीं पढ़ते हैं। हमारा दिमाग इधर उधर की चीजों में लगा होता है। एटलीस्ट जब हम किताब भी पढ़ रहे हो, दिन में एक बार कभी भी अगर आपने 10 मिनट के लिए अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके अगर किसी चीज को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ा, तो वो चीज ताउम्र आपके दिमाग में याद रहेगी। कैसे? जैसे हम पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज को देखते हैं, हम मूवीज को देखते हैं और एक बार देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये मूवी कौन सी है। जैसे आपके सामने ये मूवी है, एक मूवी के आपके सामने मैंने 3 सीन्स रखे हैं, आप ये सीन्स देखेंगे तो आपको ये पता है कि ये सीन कब और कहां का है। आपको सारी चीजें रियलाइज होंगी, मेमोराइज होंगी। क्यों? इस मूवी में आपका पूरा इंटरेस्ट था, आपकी पूरी क्यूरियोसिटी थी जानने की आखिर ये ऐसा क्यों है। दूसरी चीज, ऑडियो, ऑडियो आपको मिलती है। दूसरा, विजुअल आपको मिलते हैं, वीडियोस आप देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, जो हमारा ब्रेन जल्दी से कैच कर लेता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरेस्ट। जब आपका किसी भी मूवी में, किसी भी सब्जेक्ट में, या हम कहें कोई डांस वीडियोस हैं, या किसी आप पार्टी में जाते हैं, उन पार्टीज में आप कुछ चीजें देखते हैं, किसी को डांस करते हुए देखते हैं, तो आप चीजों को रियलाइज कर लेते हैं, किसी स्पेशल पर्सन से मिलते हैं, किसी एक खास व्यक्ति से मिलते हैं,
जिनसे क्या होता है, आपको चीजें याद हो जाती है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम याद हो जाता है कि ये व्यक्ति जो है मेरे लिए खास है। किसी एक पार्टी में अगर आप 100 लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपके दिमाग में छाप छोड़ जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम्स, सपनों की इंपॉर्टेंस। कैसे आप मेमोराइज कर सकते हो, कैसे आप चीजों को याद रखोगे, कैसे, आखिर कैसे? जैसे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री अब्बे जी एपीजे अब्दुल कलाम का ये डायलॉग, ये पोएट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप सबसे सुनेंगे, बार बार बताए जाएंगे, लेकिन आखिर वो सपने देखे कैसे जाते हैं, उन सपनों को जिया कैसे जाता है, वो कौन से सपने हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं? दोस्तों ध्यान से सुनना, ये दो तीन बातें मेरे दिमाग दिमाग से निकली हुई बातें, मेरे जुबान से निकली हुई बातें, जो आपके जीवन को बदल देंगी। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट थिंग, सोने से पहले, सोने से पहले 1 घंटा पहले आप अपना मोबाइल अपने से दूर कर दें। सोने से पहले आप अपने मोबाइल को कम से कम 1 घंटा पहले बिल्कुल दूर कर दें, फोन से बिल्कुल भी नजदीकी ना बनाए। खासकर वो लोग जो अपने फोन को तकिए के नीचे सोते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो रेडिएशन होती है ये हमारे न्यूरॉन्स को कमजोर बनाती है, उसकी सिग्नलिंग को कमजोर बनाती है, जिससे हम छोटी छोटी चीजों को भी भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातों को भी भूलने लगते हैं। नंबर 2, जब आपको लगे कि अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने वाला हूं, उसके ठीक 10 मिनट पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपका जो भी गोल है, आपका जो भी गोल है, जिस भी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को आपको विजुअलाइज करना है, आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एज एन इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका सपना है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना एज एन ऑफिसर। तो उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती है, मान लीजिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, टू फिल अप द फॉर्म। एक नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन के बाद आपको एप्लीकेशन फिल करना है। तो आप उस प्रोसेस को जिएंगे, उसको विजुलाइज करेंगे कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म, सीडीएस एनडीए का फॉर्म निकला है, एफकैट का फॉर्म निकला है, सीएपीएफ का फॉर्म निकला है, मैं उस फॉर्म को फिल कर रहा हूं। देन आई एम गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। आप कहां जा रहे हैं? एग्जाम देने जा रहे हैं। आपने एग्जाम दिया, एक सेंटर पड़ता है, उस सेंटर पे आप जाते हैं, आप एग्जाम देते हैं। देन उस एग्जाम का रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में आप क्या करते हैं? टॉप करते हैं। इस रिजल्ट में आप टॉप करते हैं, आपका नाम टॉप 50 स्टूडेंट्स के अंदर आता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और आप इंटरव्यू में भी सक्सेसफुल होते हैं। ओवरऑल आप क्या कर जाते हैं? टॉप कर जाते हैं। देन आपका प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का, आप ट्रेनिंग पे जाते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीशन आपकी पोस्टिंग होती है, आपकी मन मर्जी की, आपका जो गोल था वो अचीव होता है, आपको आपकी पसंद की वर्दी मिल जाती है, आपको आपकी पसंद की पोस्ट मिल जाती है, आपकी फैमिली वाले, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी सब आपको बधाई दे रहे हैं, सब आपको बधाई दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको अपने सोने से ठीक पहले विजुअलाइज करना है। पर डे का काम बना लीजिए। अगर आपने इसको विजुलाइज करना शुरू कर दिया तो ये सपना आपको, ये ड्रीम आपको सोने नहीं देगा भाई, ये ड्रीम आपको सोने नहीं देगा। ये वो सपने हैं जो आपको सोने नहीं देते। फिर ब्रेन आपको बार बार जगाएगा, भाई आप ये सपना देख रहे हो, आपको ऑफिसर बनना है, आपको एसएसबी टॉप करना है, आपको सीडीएस टॉप करना है, आपको एफकेट टॉप करना है, आप सोने से कैसे काम चलेगा? उठिए उठिए और लग जाइए अपनी प्रिपरेशंस में, और उठाइए बुक्स को, पढ़िए। पहली चीज। दूसरी चीज, नंबर 3, तीसरी बात, बहुत से एस्पायरेंट्स को आपने देखा होगा, वो एक चार्ट के ऊपर अपना एक टाइम टेबल बना लेते हैं, पूरे 1 साल का टाइम टेबल बना लेंगे, उसको दीवार के ऊपर चिपका लेते हैं, और कभी भी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, कभी भी फॉलो नहीं कर पाते। इस कंडीशन में आपको क्या करना है?
इस कंडीशन में आपको क्या करना है वो भी आपको मैं बताता हूं, आपको टाइम टेबल कैसे बनाने हैं। फर्स्ट थिंग, आपका गोल आपको पता होना चाहिए, आपको आपका गोल पता होना चाहिए। पहले आपने विजुलाइज किया अपने ड्रीम को, अपने गोल को कि भाई मैं एग्जाम दे रहा हूं, मैं एग्जाम क्वालिफाई कर रहा हूं, मैं इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा हूं, मैंने ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट किया और मुझे वर्दी मिल गई। देन जो थर्ड चीज थी वो क्या करना है आपको, आपको आपका टाइम टेबल, सोने से ठीक पहले आपको अपना टाइम टेबल डिसाइड करना है फॉर द नेक्स्ट डे, सिर्फ अगले दिन के लिए। कैसे? सुबह आप 5 बजे उठेंगे, आपने डिसाइड किया मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, मॉर्निंग वॉक से आने के बाद अपने जो भी आपका डेली रूटीन है, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में मैं 8 o'clock से 8 o'clock to 10 o'clock मैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। 2 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को, मान लीजिए आप जीएस पढ़ रहे हैं, आपने जीएस को पढ़ा, देन उसके बाद आपका अगला रूटीन, आपने 20 मिनट का ब्रेक लिया, देन फिर 10:30 से या 10:20 से आपने फिर से कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, आपने उसको पढ़ना शुरू किया। देन तीसरा दिन, चौथा, आपने पूरे दिन का अपना एक टाइम टेबल बनाया, एक शेड्यूल बनाया, बट कहा अपने ब्रेन में, ना कि किसी चार्ट पेपर पे, ना ही किसी किताब पे, ना ही किसी अन्य चीज को। ये टाइम टेबल जब आपके दिमाग में सब सेट हो जाएगा तो अगली सुबह 5 बजे आपको आपका ब्रेन अलार्म दे के जगा देगा, भाई उठो, आपको अपना सपना पूरा करना है, 5 बजे आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है। देखिए, मॉर्निंग वॉक करना, सुबह सुबह की हवा में, खुली हवा में सांस लेना, घूमना बहुत इंपॉर्टेंट, वो ब्रेन को फ्रेश कर देता है, आप अच्छा फील करेंगे, और जब आप अच्छा फील करेंगे, आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी, तो जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब कुछ आपको मेमोराइज होगा, आपको याद होगा। दिन के समय में क्या होता है, ब्रेन बहुत बिजी होता है, दिन के समय में ब्रेन बहुत बिजी होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन रात को जब आप सोते हैं, रात का समय जब होता है, तो क्या है, एक स्थिर जगह पे होता है, एक स्टेबल होता है, वो देखता है, ड्रीम्स देखता है, वो सपने देखता है। और सोने से पहले जो आप सपना देखोगे वही सपना आपको सोने नहीं देगा, सोने से पहले जो आपने सपना देखा वही सपना आपको सोने नहीं देगा। ठीक है? ब्रेन के जो हमारे न्यूरॉन्स है, हमारे न्यूरॉन्स हमें बार बार एक नोटिफिकेशन डालते रहेंगे। जैसे मोबाइल फोन्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, अपडेशन का मैसेज आता है, या कोई मैसेज आया तुरंत एक टोंग करके एक मैसेज आ जाता है कि भाई व्हाट्सएप पे आपके मैसेज आया, आपके फेसबुक पे मैसेज आया, आपके इंस्टा पे मैसेज आया, ये सारी चीजें बताता है। सेम ब्रेन भी आपके साथ वही चीजें करेगा। जो टाइम टेबल आपने बनाया, जो ड्रीम आपने देखा, जो आपने गोल सोचा है, उस गोल के प्रति बार बार आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा हमारा ब्रेन। तो आप सो नहीं पाओगे, आप फालतू की चीजें जो इधर उधर करते आए वो सारी चीजें भी आप क्या करोगे, भूल जाओगे। सिर्फ आपके सामने क्या बचेगा, आपका गोल, आपके ड्रीम्स, और आपको चीजें याद होने लगेंगी। क्योंकि फिर क्या होगा, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, आपका ब्रेन सिर्फ एक चीज सोचेगा, क्या, मुझे फोकस करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे फोकस करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे टॉप करना है एसएसबी में, मुझे टॉप करना है एसएसबी में। सेकंड थिंग, फोर्थ थिंग, याद कैसे की जाए चीजें, चीजें याद कैसे की जाए भाई। किसी भी चीज को जब आप पढ़ें, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में मान लीजिए आप अकबर का शासन काल पढ़ रहे हैं, अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ रहे हैं, तो उस हल्दी घाटी की युद्ध को आप विजुअलाइज करें, दिमाग को थोड़ी सी आंखें बंद करके सोचे कि मैं हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित हूं, सामने से अकबर की सेना आ रही है, इधर महाराणा प्रताप की सेना है। ठीक है, मान सिंह सामने हाथी पे बैठा हुआ, इधर अपने घोड़े पे महाराणा प्रताप जा रहे हैं, और आप अपनी आंखों से विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं इस पिक्चर को देख रहा हूं, मैं इस पिक्चर को देख रहा हूं। मौर्यन काल की बात करेंगे, अशोक की बात करें, कलिंग वॉर की बात करें, तो आपको विजुअलाइज करने की मैं यहां पे हूं। अशोक ने कैसे पूरी सेना को समाप्त कर दिया, कैसे कलिंग से महिलाएं और बच्चे हाथों में तलवार लेके आ गए। बायोलॉजी की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, तो आपने हर्ट के फंक्शन देखे, तो आप अपने हर्ट को रियलाइज करेंगे कि हमारे राइट साइड से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, राइट लेफ्ट साइड से वो प्योर होके निकल रहा है, सभी ऑर्गन्स के पास जा रहा है। इस तरह से हमें पढ़ना है, और जब आप इस तरह से पढ़ना शुरू कर देंगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं अपनी बात करूं,
मैंने 30 से भी ज्यादा एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है, मैंने हर एक रिटन एग्जाम में टॉप किया है, हर एक एग्जाम में मैं कंटिन्यूअसली क्रैक करता चला गया हूं, क्रैक करता चला गया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास थी कंसिस्टेंसी, मेरे पास था ये पावर, मैं विजुलाइज करके पढ़ता था चीजों को, मैं उसमें घुस जाता था, उसमें खो जाता था और चीजों को निकाल के बाहर ले आता। इससे मैं कभी भी चीजों को नहीं भूला, कभी भी मैंने रटना नहीं सीखा है, मैंने कभी भी रटना नहीं सीखा है। तो मेरे दोस्तों, इन ट्रिक्स को आप अपना लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके सपने आपको सोने नहीं देंगे जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। इतना ही बताना चाहूंगा, साथ ही साथ बताना चाहूंगा अन अकेडमी पे सीडीएस, एफकेट और एफसीएपीएफ वगैरह के कोर्स अगर आप लेना चाह रहे हैं, प्लस कोर्सेज में एडमिशन एनरोल करना चाह रहे हैं, तो आपको बता दूं 1 जुलाई से फीस जो है बढ़ने वाली है, प्राइस हाइक होने वाले हैं। तो देरी ना कीजिएगा, उठाइए पुराने ऑफर्स का फायदा। 1 मंथ का कोर्स है 1600 में, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। अगर आप लेंगे 24 मंथ्स का कोर्स तो आपको फी पे मिलेगा 75% का डिस्काउंट, टोटल फीस विल बी 9600 ओनली। आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा और इस फीस को आप ईएमआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी मोड से आप पे कर सकते हैं, ओनली एक्सेप्ट कैश मोड। कैश को छोड़कर आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से इस फीस को पे कर सकते हैं। यहां से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको, टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको यहां पे गाइड करेंगे, आपके सपनों को साकार करेंगे, आपको ले जाएंगे आपकी मंजिल की तरफ। हम देंगे अपना 200% और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप भी 100% अपना दे। हम आपको देंगे उड़ने के लिए विंग्स, आपको ट्रेन करेंगे उड़ना कैसे, लेकिन आसमान की सबसे हाईएस्ट ऊंचाइयों पे उड़ना आपको ही है मेरे बच्चों। तो फिर मेरे दोस्तों, आपको करना क्या होगा? पूरी क्यूरियोसिटी के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपकी फोकस होना चाहिए। आ जाइए हमारे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे और सीखिए, जीतिए अपने गोल्स को, अपने गोल्स को पाइए। यहां मैं बताना चाहूंगा, यहां मिलेगा आपको, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद आपकी फीस हो जाती है 8640 रुपीज ओनली, यानी 360 रुपए प्रति माह, 12 रुपए पर डे, 12 रुपीज पर डे। और 12 रुपए में आज की डेट में एक अच्छा समोसा भी नहीं आता है। यहाँ पे आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, जो आपकी जर्नी को सुखद बनाएंगे, जो आपको ले जाएंगे आपके टारगेट की तरफ, आपके गोल की तरफ। तो देरी किस बात की है? फटाफट फोन उठाइए, डाउनलोड कीजिए अन अकेडमी ऐप को और फ्री कंटेंट को डाउनलोड, फ्री कंटेंट को अपडेट करने के लिए और साथ ही साथ प्लस कोर्सेज को पाने के लिए यूज कीजिए मेरा कोड रवि यूएन और पाइए 10% का डिस्काउंट भी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको क्लास की सारी नोटिफिकेशंस, हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू अगेन।